दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो कि है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो ये क्या है? तो आपने पढ़ा ही है कि क्लोथ जो हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं और जो फैब्रिक्स है वो आर्टिफिशियल या नेचुरल सोर्स से भी हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके थोड़े टेबल दिए गए हैं जिसमें सीरियल नंबर है, नेम ऑफ आर्टिकल है और टाइप ऑफ फाइबर है जो कि नेचुरल है या आर्टिफिशियल। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बींग से बने होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स जैसे है, यहाँ पे आपका एग्जांपल भी है, फिगर भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें चेन जैसा स्मॉल यूनिट जो होता है वो ज्वाइन होता है। तो ये स्मॉल यूनिट को हम केमिकल सब्सटेंस में भी कह सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस होता है। और जो स्मॉल यूनिट्स है वो कंबाइन करते हैं लार्ज सिंगल यूनिट को फॉर्म करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर। और जो पॉलीमर है वो ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि ज़्यादा, और मर का मीनिंग होता है पार्ट जो कि है यूनिट। तो पॉलीमर एक रिपीटेटिंग यूनिट है। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, रेयन। तो रेयन क्या होता है? तो आपने पढ़ा ही है कि सिल्क वर्म जो है वो सिल्क फाइबर से ऑब्टेन किया जाता है और ये डिस्कवर किया था चाइना में। और जो फाइबर होते हैं वो केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं वुड पल्प के द्वारा। तो उस फाइबर का हम कहते हैं रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये मैन मेड फाइबर ये है और ये चीपर होता है सिल्क के द्वारा। तो सिल्क से ये ज़्यादा चीप होते हैं यानी सस्ते पड़ते हैं। और रेयन जो है वो कॉटन के मिक्स होते हैं, कॉटन भी उसे मिक्स किया जाता है और इसमें बेडशीट या वूल कारपेट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नायलॉन है, नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है और ये 1931 में डिस्कवर किया गया था। इसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं जैसे ये प्लांट या एनिमल्स के द्वारा बने होते हैं और ये प्रिपेयर करते हैं हम कोल, वाटर या एयर से। तो ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। तो नायलॉन फाइबर जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं, उसमें लाइट भी होता है, लस्टर भी होता है और ये धोने के लिए ईजी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उसमें टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा में यूज़ होते हैं, बनने के लिए यूज़ होते हैं। और जो नाइलॉन है वो पैराशूट्स, रोप्स में या रॉक क्लाइंबिंग में भी काम आते हैं क्योंकि ये इनके रोप जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्टिविटी 3.1 भी है, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। तो पॉलिस्टर जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक जो है वो फाइबर के बने होते हैं यानी ये रिंकल नहीं होते, आसानी से ये ख़राब नहीं होते हैं और इसमें धोने के लिए भी इजी होता है। ये सूटेबल मेकिंग ड्रेस मेकिंग मटेरियल होता है। और जो पॉलिस्टर टी शर्ट्स है वो अदर ड्रेसेस में भी यूज़ किया जाता है। टेरिलिन जो है वो एक पॉपुलर पॉलिस्टर है और ये फाइन थ्रेड्स के बने होते हैं यानी फाइबर्स के बने होते हैं। और पीईटी जो कि है फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, ये भी एक पॉलिस्टर ही है और ये बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स में काम आते हैं। या हम जैसे स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं, तो ये भी एक एक्राइलिक का है, फाइबर का है। तो ये प्रिपेयर करते हैं अदर सिंथेटिक फाइबर्स के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं एक्राइलिक। और जो वूल होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज के द्वारा। और जो क्लोथ्स होते हैं वो एक्राइलिक होते हैं यानी उसमें चीप होते हैं, सस्ते पड़ते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो ड्यूरेबल होते हैं और हम उन्हें अफोर्ड भी कर सकते हैं और ये पॉपुलर होते हैं नेचुरल फाइबर्स के कंपेरेबल से। जैसे आपने बर्निंग ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स भी पढ़ाई है क्लास 7 में। तो यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स भी है। तो सिंथेटिक फाइबर्स का कैरेक्टर्स क्या होता है, यानी ये ड्राई करते हैं इजीली, ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं और ये जहाँ तक ये पा जाते हैं यानी अवेलेबल होते हैं, ईजी टू मेंटेन भी हो सकता है। तो एक्टिविटी 3.2 भी है और इसमें सिंथेटिक फाइबर जो है वो सोक करते हैं लेस वाटर या मोर देन वाटर, ये भी है। तो इसमें एक्टिविटी भी दिया गया है। तो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स तो हमें पता ही है कि कैसे होता है। यहाँ पे आपका फिगर भी दिखाया गया है लीनियर, और बी में है क्रॉस लिंक अरेंजमेंट्स। प्लास्टिक्स के तो आपको पता होगा कि चेयर है, बकेट बने होते हैं, टॉयज़ बने होते हैं, तो ये भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। तो इसलिए ये प्लास्टिक्स जो है वो रिसाइकल भी किए जा सकते हैं, रीयूज़ किए जा सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, उन्हें रोल कर सकते हैं हम शीट्स को कन्वर्ट करने के लिए, और ये वायर्स में भी काम आते हैं। जो प्लास्टिक होता है वो डिफॉर्म कर सकते हैं इजीली ऑन हीटिंग या बेंड भी कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। जैसे कि एग्जांपल आता है आपका पीवीसी और पॉलीथीन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो कि हम
एक बार उसे मोल्ड करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं हो सकता हीट करने से भी, तो उसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एग्जांपल है आपका बेकिलाइट और मेलामाइन। तो बेकिलाइट जो है वो एक पोअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, और यूज़ करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वायर्स में भी दिखाई देते हैं, यानी यूटेंसिल्स को बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वर्सटाइल मटेरियल है। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स। प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, से ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें वाटर जो है, मिल्क है, पिकल्स है, ड्राइज को इसमें कंटेनर्स में भरने के लिए यूज़ करते हैं हम। ये लाइट होते हैं कंपेयर टू मेटल्स के द्वारा। मेटल्स जो है वो भारी होते हैं, ये प्लास्टिक्स के थोड़े लाइट होते हैं, तो ये हमें ईजी होता है। प्लास्टिक्स इज नॉन रिएक्टिव, तो ये नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं? नॉन रिएक्टिव क्योंकि ये वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये कोरोड नहीं होते हैं इजीली, तो ये जो है नॉन रिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, तो ये ड्यूरेबल भी होते हैं, लाइट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस में भी आते हैं। प्लास्टिक जो है वो चीपर होते हैं मेटल्स के द्वारा। मेटल्स जो है वो थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं। प्लास्टिक्स और पुअर कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, तो इसीलिए ये स्क्रू ड्राइवर्स में जो है वो हैंडल भी प्लास्टिक्स का बने होते हैं, क्योंकि उन्हें फ्राइंग पैन जो है वो भी प्लास्टिक्स के बने होते हैं ताकि करंट ना लगे, यानी उसमें हीट के द्वारा हमें उसमें हीट को भी हमारे हाथ में ना लगे। तो प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में भी हम इसमें ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि मटेरियल जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। तो एक्शन ऑफ बैक्टीरिया होता है, तो उससे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो मटेरियल जो है वो इजीली डिकम्पोज नहीं हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि आपका टेबल दिया गया है 3.3 में, टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डिग्रेडेड और नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे है प्लास्टिक्स जो है वो सेवरल टाइम्स लेते हैं डिकम्पोज होने में, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, और ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन भी दे सकते हैं, यानी पॉल्यूट कर सकते हैं। तो ये एयर पॉल्यूशन को कॉज करने के लिए एक प्रॉब्लम है, तो हमें प्लास्टिक बैग जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं उन्हें। हमारे घर में भी हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं 2 डस्टबिन डाल के, ऐसे ही हम यहाँ पे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। और रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो है वो 4R प्रिंसिपल को यानी उन्हें रिमेंबर करते हैं, जैसे कि है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिकवर। तो ये हेल्पफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है यहीं पर। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़े एक्सरसाइज दिए गए हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।